हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बी। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि तुम जानते हो, हमारे पास एक मैथ की पीडीएफ पड़ी है ना, उसी से हम ये क्वेश्चन नोट करते हैं। तो मोबाइल में पीडीएफ पड़ी है तो हम उससे जब क्वेश्चन नोट करते हैं तो बहुत ही छोटा छोटा लिखा होता है, तो वो समझ में नहीं आता। तो हमने फिर भी ठीक ठाक नोट किया, लेकिन तुम लोग भी एक बार कॉपी पे लिखने से पहले अपनी बुक से, अगर ये बुक तुम्हारे पास है मैथ मधुबन, तो उससे ये क्वेश्चन मैच कर लेना। ठीक, तो उसमें ऐसा ही फिगर दिया हुआ था, ये है 7th क्लास। और तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें पूछा है कि y और x की वैल्यू निकालिए। तो अगर हम y की वैल्यू निकालें, ठीक, तो तुम्हें हम छोटा सा फिगर बना के दिखाते हैं। ये और ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50 और ये दिया हुआ y। हमने तुम्हें कहा था कि ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, 1 2 3। उसमें किसी एक साइड को बढ़ा दो तो जो बाहर एंगल बनता है वो उसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना। तो वी हैव एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, जो अपोजिट में होता है। ये वाला नहीं लेते। तो यहाँ पे 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 प्लस वाई। ये 100 इक्वल टू 50 प्लस वाई। तो इसको इधर भेजो तो 100 माइनस 50, तो इधर बचेगा वाई। ये हो जाएगा 50 और ये वाई, यानी वाई की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब तुम्हारा फिगर बेटा बुक में इस तरीके से बना हुआ है, ये एरो लगा हुआ, ये एरो लगा हुआ, ये एरो लगा हुआ, ये एरो लगा। ठीक, तो हमने वैसे तो किसी तरीके से हमें ये दिख नहीं रहा कि और किस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है, एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। यहाँ पे बुक में दिया हुआ है कि ये 120 पूरा एंगल है। अगर मान लीजिए इतना एंगल होता 120 इतना, तो 120 50 और एक्स को ऐड करके निकाल देते, लेकिन हमें लगता है कि बुक में पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक ना, तुम्हें दिखाते हैं कि बुक में कहाँ पे दिया हुआ है। हमारे पास पीडीएफ पड़ी है तो हमने बुक से लिया है क्वेश्चन। ये हमारे पास मोबाइल है तो उसमें हमने क्या नाम अभी दिखाते हैं, ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये तो देखो ये 120 पूरा बना हुआ है, 120 पे है ना। तो हमने ऐसे ही क्वेश्चन नोट किया। ये 50 दिख रहा है छोटा छोटा, ये y दिख रहा है, ये x दिख रहा है और ये एरो दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ये क्या है कि पैरेललोग्राम है। ठीक, हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हम ये फिर भी मान ले रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन, ये एरो दिखा रहे हैं कि ये लाइंस हैं और लाइंस हमेशा सीधी होती हैं। तो अगर ऐसे बनेगा तो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम निकालें बेटा, ठीक, तो थोड़ी सी नॉलेज और ले लो, क्योंकि वैसे शायद 6 में तुमने पढ़ा होगा कि अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हैं ऐसे करके और उसको एक तीसरी लाइन उसको कट कर रही है, ठीक, तो अंदर जो भी एंगल ये बनते हैं इनका सम, जैसे कि L और ये M और ये M, L पैरेलल टू M है, ठीक, और N एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है ना। तो ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 होता है। नोट लिख दे रहे हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक, सम ऑफ इंटीरियर एंगल
angles of one sides of a transversal line is 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये ट्रांसवर्सल लाइन तो इधर भी तो ये इंटीरियर एंगल ही तो हैं, तो हम इधर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक साइड की बात कर रहे हैं, इस लाइन के एक साइड की बात कर रहे हैं, उधर साइड अलग है। ठीक, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, एक साइड के 180 होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो C प्लस बी, एंगल C प्लस बी, ये भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो C यहाँ पे 180 दिया हुआ है और B यहाँ पे X दिया हुआ है, ये 180 हो जाएगा। X की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 120 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। X की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, अब इस तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो C पार्ट है इसका। ये अभी हमने तुम्हें बताया था कि बेटा यहाँ पे ये साइन बना होता है, इसका मतलब होता है ये कितना है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे CAD और ADB ये दो ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल ये है और इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल ये है। ठीक, एक बार फिर से लिख दें कि वी हैव, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो हम पहले y का निकालें, y प्लस 90 इक्वल टू कितना होगा, y प्लस 90 इक्वल टू 130 है ना। y की वैल्यू निकालें तो 130 माइनस 90 कितना बचेगा, 40 डिग्री, y की वैल्यू आ गई। सिमिलरली में क्या हो जाएगा, x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 110, x इक्वल टू 110 माइनस 90। ठीक, कितना बचेगा, 20, x इक्वल टू 20 डिग्री। तो हमने ये वैल्यू निकाल दी बेटा। ठीक है, तो ये फिफ्थ का B पार्ट हो गया, C पार्ट हो गया। अब हम 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन कहता है कि इन अ ट्रायंगल, ठीक, इन अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ABC, द रेशियो ऑफ BAC एंड CAB इज 6:7। चलो कोई ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं ABC। अब वो क्या कह रहे हैं, BAC यानी कि इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एंड ABC और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये दिया हुआ है 6 और ये दिया, इसमें A और B में रेशियो क्या दे रखा है, कि कहने का मतलब BAC और रेशियो ABC ये दिया हुआ 6:7। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे मान लेते हैं कि BAC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x और ABC ये कितना हो जाएगा, 7x। ठीक, और एंगल C जो दिया हुआ ये दिया हुआ है 50 डिग्री, इसको हमने मान लिया 6x और ये हो गया 7x। तो वी हैव, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। A है 6x, अब ये मेरा बेटा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, बेटा उधर खेलो जाके। 6x और ये B वाला पार्ट है 7x और ये हो गया 50। सबकी वैल्यू रख दी। हाँ बेटा ऐसे नहीं खिलौने फेंकते ना, टूट नहीं जाएंगे। 13x प्लस 50 180। ठीक, तो 13x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 50।
कितना आ जाएगा 130 और ये हो गया 13x। 13 10 जा x की वैल्यू कितनी आई 10। तो हमारा एंगल देखा जाए BAC, यहाँ पे हमने लिखा BAC कितना है 6x, तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक, इसी तरह से ABC ये कितना है 7x है, तो 7x की वैल्यू 10 डाल दो, ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमारे दोनों ही की दोनों ही, यहाँ पे पढ़ने वाली इसको डिग्री पढ़ें 600 नहीं, और यहाँ पर भी ठीक है डिग्री है ये। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। देखो ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो भाई। ये जो दिया था उसके हिसाब से हमने फिगर बना दिया, ये कैलकुलेशन है, अच्छी तरह से देख लो भाई ये, ठीक है। और ऐसे इसको सॉल्व कर लेना कॉपी में। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल द रेशियो ऑफ एंगल इज़ 3:7:5। यानी कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक। हमने इसको मान लो कि इसको हमने ABC, भाई नाम तो कुछ भी रख सकते हो, इसको मान लो 3x 7x और 5x, ठीक है ना। शुरुआत से इधर से हमने ABC रखा है, तो इधर से ही हमने नाम भी रख दिया इनके, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। वी हैव, हम जानते हैं वी हैव, क्या जानते हैं बेटा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 3x प्लस 7x प्लस 5x 180 डिग्री। 7 3 10 5 15 हो गया, और ये 180 हो गया। x की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये 50 नीचे जाएगा, और हमें लगता है ये 12 टाइम जाएगा। x इक्वल टू 12, हाँ 15 से 15 10 जा, एंड ठीक है ना। a की वैल्यू निकालें तो ये हो गया 12, 3600, और b की वैल्यू रखो 7x है, 84 डिग्री, 5x 5 इंटू 12, ये हो गया 1 मिनट। इधर सॉल्व करते जा रहे हैं, इधर दिखाई नहीं दे रहा ये, ठीक है बेटा, ऐसे इसको सॉल्व करना है। ओके बेटा, डन।